हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायनामाइट पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से 4.3 का जो बचे हुए क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 9, 10, 11 तीनों आज सॉल्व करेंगे। आज हम लोग का प्रश्नावली 4.3 टोटली ख़त्म हो जाएगा और इसके आने वाले अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.4 भी ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हमारा शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या बोल रहा है देखिए। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में कितना घंटा 9/9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कुल कहना क्या मतलब क्या है कि दो नल हैं, एक बड़ा है एक और छोटा है। दोनों नल से एक हौज यानी मान लीजिए एक टब को कोई भरा जा रहा है, तो दोनों एक साथ अगर उस टब को भर रहे हैं तो उसको भरने में 9.3/8 यानी इतना घंटा लग रहा है उसको। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि बताइए बारी बारी से अगर अलग से दोनों से भरा जाए तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए जो कंडीशन बोल रहा है उसके अनुसार चले तो मान लेंगे। देखिए बड़ा व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो माना कि कम व्यास वाले नल जो है वो x घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में भर रहा है? x घंटे में। ठीक, कम व्यास वाला नल हौज को x घंटों में भरता है। तो अब देखिए बड़ा व्यास वाला जो होगा वो क्या हुआ, बड़ा व्यास वाला नल छोटे व्यास से 10 घंटे पहले भर दे रहा है। तो बड़े व्यास वाला नल की बात करें तो ये x-10 यानी छोटे व्यास x घंटे में भर रहा है, उससे 10 घंटे कम में ये भर दे रहा है। ये उससे कितने 10 घंटे कम में भर दे रहा है, ये x-10 घंटे में भर रहा है। यानी कि अब बात करें कि प्रति घंटे ये कितना भर रहा है। ये तो x घंटे में तो पूरा टब भर रहा है, तो प्रति घंटे की अगर बात करें 1 घंटे की, तो हम छोटे में शॉर्ट में लिख रहे हैं कम व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x भाग 1/x भाग उसका नल का बोल रहा है टब का भर देगा। 1 घंटे मतलब अगर बात करें प्रति घंटे कितना भाग भरेगा नल उस टब का, तो 1/x भाग। ये छोटे वाले नल के लिए। और बड़े वाले के लिए बात करें ऐसे ही, बड़ा व्यास वाला नल इसकी बात करें तो ये देखिए सेम कंडीशन है, जितना घंटा लग रहा है वो नीचे आ जाएगा। 1 घंटे की बात पूछ रहा है तो x-10 1/10 भाग। ये कितना भरेगा 1/x-10 भाग। ये दोनों पता चल गया कि 1 घंटे में ये इतना भर रहा है, 1 घंटे में ये इतना भर रहा है, 1 घंटे में इतना भर रहा है, दोनों का पता चल गया। इसके आगे अगर बात करें तो अब बात करें कि दोनों नल द्वारा हौज का भरा गया भाग, 1 घंटे में दोनों नल द्वारा हौज का भरा गया भाग। भरा गया भाग, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 1 घंटे में 1 भर रहा है 1/x, और 1 कितना भर रहा है 1/x-10। ये 1 घंटा में इतना नल भर रहे हैं, 1 घंटा में कितना भर रहा है, इतना भाग उसका भर दे रहे हैं हौज का। तो अब बोल रहा है जो कि एक टब को भरने में कितना देर लग रहा है, पूरा एक टब भरने में वो बोल रहा था क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि 9.3/8 ये जो इतना घंटा लग रहा है पूरे दोनों नल द्वारा भरे जाने में टब को। तो अगर मान ले कि 1 भाग 1 घंटा में इतना भरा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग इससे गुणा करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 72 3 75/8। इससे गुणा करने पे एक हमारा पूरा टब भर जा रहा है। ये 1 घंटे का भाग है। अगर इसी को इतने घंटे नल चल रहा है कंटिन्यू तो ये एक टब हमारा भर जा रहा है। क्लियर है।
अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इसको इधर भेज सकते हैं, दोनों को ऊपर नीचे, इधर गुणा में ऐसे भाग में इधर भेज दीजिए। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से आप भेज सकते हैं, उधर जा सकता है। 8 इधर गया, 75 इधर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। x निकालिए आप, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो x/x माइनस 10 ये आ जाएगा। और ऊपर देखिए इसी के साथ क्या बनेगा, ये आ जाएगा x माइनस 10 और प्लस का x इक्वल टू 8/75 ये आएगा। अब यहाँ से जब आप देखिए तो इसको ये आ जाएगा 2x माइनस 10 और बट्टा में कितना है, ये x² माइनस 10x और ये बराबर में 8/75 ये इतना है। अब इसको आप यहाँ से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको गुणा कर लेते हैं, सिंपल रहेगा, x² वाला लेफ्ट साइड रहेगा आराम से। तो 8x² माइनस 80x इक्वल टू 150x माइनस 750 ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार। अब यहाँ से सबको एक साइड लाते हैं, द्विघात समीकरण जो बनाना है तो एक साइड लाएंगे। 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस का 750 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8x² और माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस साइन आगे आता है, तो ये कितना आ जाएगा 230x प्लस 750 बराबर 0 ये आ जाएगा हम लोग का। इतना आएगा या नहीं बताइए, सबसे पहले इतना आ जाएगा, आएगा एकदम फिक्स है। यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से आप कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लीजिए या फिर ABC डायरेक्ट लेके आप द्विघाती सूत्र रख दीजिए, आपका x निकल जाएगा। क्लियर। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, 8 भी नहीं ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हो सकता है कॉमन। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा x और ये प्लस का ये कितना है 6 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। और यहाँ से कंडीशन ये 2 इधर इक्वल टू में 0 में जाके खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0 ये आएगा। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a हम लोग का कितना है 4, b कितना है माइनस का 115, c कितना है 375, तीनों पता है। अब द्विघाती सूत्र रख दीजिए सिंपली। द्विघाती सूत्र जब लगाएंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a ये आ जाएगा। और यहाँ से रखिए x बराबर माइनस बी यानी माइनस और माइनस का 115 प्लस माइनस और अंडर रूट में आएगा माइनस 115 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4ac यानी 4, a कितना है 4 और c कितना है 375। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 2a है यानी 2 × 4 ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा प्लस का 115 प्लस माइनस का प्लस माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर अप्रॉक्स आ जाएगा 1 का 1 15 30 2 25 और 15 2 5 25 और ये आ जाएगा 132 और 25 ये टोटल इसका स्क्वायर आ गया। और माइनस ये 4 4 16 अपन 375 में 16 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 6000 ये आ जाएगा आप लोग का। और नीचे इंटू करेंगे, इस जो स्क्वायर वाला ट्रिक है इसका शॉर्ट वीडियो आया है, आप देखिए जाके शॉर्ट वीडियो में एकदम आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 115 प्लस माइनस ये घटा दीजिए आप, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7225 और नीचे 8 है तो 8 और फिर से ये किसका स्क्वायर होता है आप जानते हैं 25 और 5 8 9 72 यानी x इक्वल टू आ गया 115 प्लस माइनस ये अप्रॉक्स 85/8 ये आ गया। अब यहाँ से देखिए इसको जब जोड़ेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, दोनों आंसर आप लोग का आ जाएगा। एक बार जोड़ देते हैं 185/8 ये आ गया अप्रॉक्स 200/8 इक्वल टू आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25, 1 से 1 25 आ गया और एक बार घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 30/8 यानी कि इसको अगर पूर्णांक में चेंज कर लें तो 3 8 6 एक ये आया एक ये आया, लगभग 2 आ गए x। अब देखिए हम लोग को निकालना है बड़ा वाला नल कितने देर में भर रहा था x घंटे में, तो यानी x मान लेते हैं अगर 25 है 25 ये अरे एक मिनट छोटा वाला था ये छोटा
25, तो बड़ा वाला इसमें से 10 घटाने पे x माइनस 10 था ना, तो यानी 25 माइनस 10, ये कितना आ गया 15 घंटे। 25 घंटे और 15 घंटे दोनों का पता चल गया कितना कितना देर में भर रहा है। तो यही हो गया हमारे 25 और 15 आंसर। ये भी आप रख के इसमें से 10 घटा के देख लीजिए, वो भी आ सकता है। ठीक, तो दोनों का आंसर आ चुका है आप लोग का। अब देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारे 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है वो क्या बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों की औसत चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दोनों की औसत चाल। देखिए दोनों की औसत चाल ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले वीडियो में आप लोगों ने वो क्वेश्चन देखा होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ था सेम ऐसे ही कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर अप्रोक्स ऐसे था कि एक दूरी तय करती है और उसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो 1 घंटा पहले दूरी तय कर लेती है। वैसा ही क्वेश्चन सेम ये भी बनेगा, एकदम सेम। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसके क्वेश्चन के अनुसार चलें तो दूरी, कुल दूरी सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी जो है कितना है? 132 किलोमीटर। शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको शॉर्ट में सॉल्व कर दें, उसके जैसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा डिटेल लिख के। तो अब देखिए कुल दूरी हो गया। अब हम लोग सीधा सिंपल शॉर्ट में लिखेंगे तो x मान लेंगे। सबसे पहले माना कि चाल की बात करें, अगर माना कि अगर सवारी गाड़ी की चाल जो है क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। कि औसत चाल की बात करें तो औसत ही चाल ले लेते हैं। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है? x किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो होगी वो क्या हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है कि x उससे 11 किलोमीटर अधिक है, इसका औसत चाल 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो अब देखिए ये x किलोमीटर, ये x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, दोनों की चाल की बात हो गई। अब बात करें दूरी तय करने में लगा समय। जब समय की बात करेंगे, अगर शॉर्ट में लिख ले रहे हैं अगर समय, तो बारी बारी से समय की बात करें। सवारी गाड़ी, तो अब जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी 132 और चाल x, ये क्या और किलोमीटर घंटा में आएगा। और अगर वहीं एक्सप्रेस की बात करें, एक्सप्रेस की, तो इसकी क्या हो जाएगी? दूरी तो सेम है 132, लेकिन चाल क्या हो जाएगी? x प्लस 11। तो दोनों की ये समय की बात हो गई। और इसी में कंडीशन सेम वही उसी क्वेश्चन के जैसा क्या है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है। सवारी गाड़ी से कितना? एक्सप्रेस गाड़ी में जो चाल मतलब लग रहा है समय, मान लीजिए कि कोई 1 घंटा 4 घंटा लग रहा है, इससे 5 घंटा लग रहा है, यानी 1 घंटे का अंतर है दोनों में। बस इतना समझ कर चलिए, 1 घंटा अंतर है। यानी इसको ऐसे भी आप दो कंडीशन कल बताए थे कि इसको कैसे लिख सकते हैं आप। या तो ऐसे लिखिए 132 बटा x, ये टोटल चाल हो गया मतलब समय हो गया। और इसको ऐसे लिख लीजिए 132 बटा x प्लस 11 और प्लस 1, ये दोनों घंटों को मिला के ये टोटल लग रहा है। ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। कल दूसरे कंडीशन में बना था, आज ये बता दे रहा है। दोनों बता दिए, दोनों अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब यहाँ से 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1, ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लें तो x इंटू एक्स प्लस 11 और यहाँ क्या आ जाएगा 132 और गुणे x प्लस 11 और माइनस का माइनस और 132x, ये आ जाएगा बराबर में 1 है 1। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो 132x प्लस 132 और माइनस 132x और बट्टा में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x और बराबर में 1, ये आएगा। यहाँ से 132 से x से 132x कट जाएगा, प्लस माइनस है। और जो बचेगा हम लोग का आगे देखते हैं, ये आ जाएगा कटने के बाद। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x अब बराबर 132।
इसको एक साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 बराबर 0, ये आएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका जो फैक्टराइज कीजिएगा तो इसका फैक्टराइज कर सकते हैं आराम से। 132 को तोड़ने के लिए बताएं हैं, कैसे तोड़िए, 1,132 लिख दीजिए, 2 से कटाइए, कितना आ जाएगा 50 9 16, यानी कि आ जाएगा 66 दूना 132। और ये जितना से भाग कीजिए इसमें गुणा कीजिए 2, और फिर से ये 3 से कटा दीजिए एक ही बार, 3 से, या फिर 2 ही से कटाइए तो 33 आ जाएगा 2 से, और 2 से 4, और 11 से कटा लीजिए फिर से, 11 3 33, 11 चौक 3 से कटाइए तो 11 3 33 और 4 3 12। ये टोटल कंडीशन हमारे बन रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11 ये आ जाएगा, और बराबर में 1 है, 1 इसको रख दीजिए, और इसको जब x से तो 132 और गुणे x प्लस 11 माइनस 132 x आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको इंटू कर लीजिए तो 132x प्लस 132 1320 है 132, यानी कि 1452 आ जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस 132x आ गई, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। और ये देखिए 132x से 132x खत्म, प्लस माइनस, और यहीं से तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, या फिर हाँ ले लीजिए गुणा कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x ये आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 1452, ये आ जाएगा। अब इसको अगर सिंपल सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0, ये आ जाएगा टोटली। अब यहाँ से a की बात करें तो 1, b की बात करें तो 11, और c की बात करें तो माइनस 1452 आ जाएगा। ये तो आपको पता होगा कैसे आया ABC, नहीं पता तो आप इसका पहला वीडियो जाके द्विघात समीकरण का देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक वीडियो टोटली। अब यहाँ से रखते हैं इसको, इस फॉर्मूला में एक स्क्वायर माइनस भी होता है तो माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4ac अगर बात करें तो 4 इंटू ए इंटू और माइनस 1452, ये आ गया। अब देखिए इसको जब अब नीचे 2a है 2 इंटू 1, एक्स यहाँ से आपका कितना आएगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट में 121 और माइनस माइनस प्लस, इसको इंटू करेंगे तो 14 14 56 14, यानी टोटली आ जाएगा आपका 5808 अपॉन में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 29 अपॉन 2। इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस कितना आया था, x बराबर आया था माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 29 अपॉन 2। इसको अगर आप अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77। x माइनस 11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2, और इसको एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो x बराबर एक बार जोड़ देते हैं तो माइनस 11 और दोनों को माइनस एक बार ले लेते हैं साइन, और माइनस 77 और अपन 2, यह आ जाएगा माइनस का 88 अपन 2, यानी कि कट के आ जाएगा माइनस का 44। और एक बार x अगर जोड़ते हैं तो माइनस 11 प्लस 77 अपन 2 बराबर ये कितना आ जाएगा 66 अपन 2, कट के आ जाएगा आपका 33। आपको क्या निकालना था चाल, तो आपको पिछले वीडियो में बताएगा कि अगर आप किधर भी जाइए थोड़ा एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ स्पीड से बढ़ेंगे, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। अब बात करें आपकी उल्टे दिशा में जाएंगे तो आप किसी भी दिशा में जाइए कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, यानी कि एक्स हम इसको लेंगे तो हमारे पास सवारी गाड़ी की जो चाल थी एक्स थी औसत चाल, तो 133 किलोमीटर पर आवर औसत चाल हो गए, और एक्सप्रेस की जो औसत चाल थी वो x प्लस 11 थी, यानी कि 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की औसत चालें हो गई, यही हो गई हम लोग की आंसर। ये हो गया हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर उसकी। तो जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या बोल रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, माना कि सबसे पहले पहले वर्ग की बात कर लेते हैं। तो माना कि पहले वर्ग की भुजा 1 से, x मीटर है,
वही एक्स है, फिर एक्स मीटर है, मान मीटर में, ठीक है। तो एक्स मीटर है, पहले वर्ग की भुजा एक्स मीटर। अगर भुजा इतना है तो आप वर्ग का परिमाप जानते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 है, यानी 4 इंटू भुजा, यही होता है ना। तो परिमाप की अगर बात करें, परिमाप, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा यानी एक्स मीटर, तो ये क्या आ जाएगा 4x मीटर, ये आ जाएगा इसका परिमाप। और इसी के साथ इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा, यानी एक्स मीटर गुणे एक्स मीटर, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये पहले वर्ग की बात हो गई। और अब बात करते हैं दूसरे वर्ग में चलते हैं। तो दूसरे वर्ग के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, क्या कि यदि उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर है, पहले और दूसरे वर्ग का जो परिमाप है उनका अंतर दिया हुआ है 24 मीटर, यानी कि दूसरे परिमाप माइनस पहले परिमाप, तो यानी दूसरे का परिमाप माइनस पहले का परिमाप बराबर 24 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 24 मीटर, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग को पहले का तो परिमाप पता है कितना 4x मीटर, तो दूसरे का निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं दूसरे का निकाल लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ से दूसरे का परिमाप क्या हो जाएगा, ये पहले का परिमाप को उधर भेज देते हैं, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यानी पहले से 24 मीटर है और प्लस में क्या आ जाएगा 4x मीटर। ये दूसरे पहले का परिमाप जो है इधर माइनस से उधर जाकर प्लस में जुड़ जाएगा, यानी 4x मीटर। ये हो गया दूसरे का परिमाप, ठीक, दूसरे का परिमाप। तो आगे बात करते हैं, ये जो दूसरे का परिमाप है इसको आप ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, सिंपल कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन हो जाएगा। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 मीटर प्लस 4x मीटर, दोनों को ऐसे 6 प्लस 4x मीटर साइड में रहने दीजिए, मीटर बाहर निकल के मीटर ही 4 के साथ। तो अब देखिए ये ही आ गया भुजा। अब देखिए इसका भुजा नहीं, यह भी परिमाप ही है, दूसरे वर्ग का परिमाप है। अगर दूसरे वर्ग की भुजा की बात करें तो क्या होगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा की जो बात करें तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा, यही होता है ना परिमाप का मतलब। तो यहाँ से अगर भुजा निकालना चाहें हम लोग तो परिमाप बट्टा 4 आएगा। तो परिमाप हम लोग का इतना है, तो अब इसमें रख लेते हैं भुजा निकालने के लिए। भुजा बराबर 1/4 रखिए परिमाप के जगह पर, जो है 4 इंटू 6 प्लस 4x, ये 6 प्लस 4x, कन्फ्यूज नहीं होना। और मीटर साइड में 4 से 4 कट गया, भुजा आप लोग का कितना आ गया, भुजा आ गया 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 4 जो है कॉमन ले लिया गया है, हम वैसे ही रख दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्लस 6 मीटर, ये इसका दूसरे वर्ग की भुजा आ गई, दोनों की भुजा आ गई। अब इसका अगर आप वर्ग निकालें, वर्ग बोल रहे हैं, अब भुजा पता है आप, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भुजा प्लस भुजा, भुजा इंटू भुजा प्लस भुजा इंटू भुजा, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, और इसको इंटू कर दीजिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, यही आ जाएगा। अब देखिए दोनों का, ये इसका भी निकल गया वर्ग और उसका भी, दोनों का दोनों का क्षेत्रफल निकल चुका है, और दोनों का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है 468। तो जोड़ देते हैं दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और बराबर में दिया हुआ है कितना 468, मीटर स्क्वायर में है सब, तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर स्क्वायर में सब, तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटली मीटर स्क्वायर में है। तो अब देखिए ये जोड़ देंगे 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और माइनस में ये आ जाएगा 468 बराबर 0, 2x स्क्वायर और प्लस 12x माइनस 432 बराबर 0, तीनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 आ जाएगा बराबर 0, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 0, ये आ जाएगा, 2 इधर 0 में जाए खत्म, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, या तो गुणनखंड कर लीजिए या तो उस पर निकाल लीजिए द्विघाती सूत्र पे। तो गुणनखंड ही हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 1,216 में लिख लेते हैं, 1,216 ऐसे इसको तोड़ने के लिए। इसको 2 से कटाएंगे तो 108 है, इसमें 2 से 2 कम 2, 108 फिर से 2 से कटा देंगे 54 और 2 4 दो बार से कटा चुके हैं। 3 से कटा देंगे तो 3 से आ जाएगा 27 3 54, 27 18 3 54 और 3 चौके 12 और फिर से कटा देंगे तो यही आ जाएगा 3 से, तो 36 18 और 12 36। ये इसके गुणनखंड आ गए टोटल। अब इसमें देखिए कि इसको जोड़ने या घटाने पे 6 आ जा रहा है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 18 - 6 12 6 आ जाएगा। तो इसको ले लेते हैं x² प्लस 6x का क्या लिखेंगे 18 - 12 और x का x - 216 बराबर 0। ये साइड में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो x² प्लस 18x माइनस 12x और माइनस का 216 बराबर 0, ये आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 18 18 बचेगा और माइनस यहाँ से दिख गया माइनस आ गया और 12 कॉमन है, क्या कॉमन है 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 बराबर 0। दो ब्रैकेट सेम आ गए, एक x प्लस 18 और एक क्या आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -18, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 12। दोनों को बारी बारी से तुलना कर दिए तो एक -18 एक 12। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना था, भुजा निकालना था। तो आप जानते हैं भुजा की लंबाई क्या होती है, मीटर में होती है। तो अब कोई भी भुजा है, मान लेते हैं कि अब इसकी भुजा ये कोई हो गया, मान लीजिए कोई साइड हो गया, अब इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। अब मान लीजिए एक मतलब मीटर छोटा है तो मीटर मतलब लंबा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसकी लेंथ माइनस में, निगेटिव नहीं बोल सकते हैं ना कभी भी। तो यानी कि ये पॉजिटिव वाला लेंगे 12 मीटर, तो एक हम लोग का कितना होगा 12 मीटर। तो अब जो भुजा की बात करें जो हम लोग माने थे, तो छोटी भुजा क्या थी, पहली भुजा बोलिए, पहली भुजा ले लेते हैं छोटी पहली x और दूसरी क्या थी, दूसरी आई थी आपको ध्यान पे होगा तो x प्लस 6 आई थी। तो x यानी x बराबर 12 आ गया पहला और दूसरा आ जाएगा 12 + 6 यानी 18, 12 मीटर और दूसरी की भुजा 18 मीटर। दोनों का आंसर आ चुका है, यही हो गया हमारा टोटल। आज 4.3 प्रश्नावली खत्म। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4.4 प्रश्नावली के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जहाँ नहीं समझ में आए तो वहाँ कमेंट कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाइए और ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। हर एक डाउट वहाँ पर क्लियर होंगे, आप फोटो भेजिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।